बताइए। अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाएगा तो चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा। अब डिबेट हम कैसे करें? ठीक है, अब एक सवाल मैं यहाँ से ले लूं, फिर सूर्य मैथिल जी का रुख करूंगी। हाँ, तोड़ मरोड़ कर बातें कर रहे हैं, जो बातें बच्चा बच्चा जान रहा है वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जान रहा है। सवाल जरा यहाँ से कि आपके मन में क्या सवाल है यहाँ पर, किससे है सवाल, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा योगी जब गोली चलवाता है तो पैरों में लगती है, लेकिन जब मुलायम सिंह गोली चलवाता है तो लोगों के सिरों में लगती है, उनकी छातियों में लगती है। और दूसरे मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप तो चंदन लगा के सिर पर बैठे हैं और आपके नेता वो कोट पर जनेऊ पहनते हैं, ये बहरूपियापन कब तक चलेगा? जवाब तो बनता है। श्रवण जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, ठीक है श्रवण जी जवाब दीजिए जरा, फिर मैं सूर्य मैथिल जी का रुख करूंगी। हम बताएं, एक बार श्रवण जी को दे दीजिए। हाँ, श्रवण जी। देखिए, वही कहते हैं चंदन लगाए तो बहुरुपिया हो गए। आप बताइए, मैं गीता भी साथ लेकर चलता हूँ। अब बताइए, धर्म के अपने सनातन का प्रमाण हमें इस अयोध्या नगरी में जिस सरयू की अविरल धारा का पानी पी के मैं बड़ा हुआ, इन्हीं गलियों में मैं चला, यहीं से शिक्षा दीक्षा ली। अगर आज मुझे अपने धर्म और सनातन के बारे में बताना पड़े, नहीं, बिल्कुल सुनिए तो जो ये आपके जो गठबंधन के साथी है ना, जब ये इसी को ये बता रहे होते हैं कि भेदभाव पैदा करने वाला है रामचरितमानस, जब वो उसकी प्रतियां जला रहे होते हैं, तब कहाँ जाता है आपका ये भाव? मैं कहता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ कि अगर ये गठबंधन की ही बात करते हैं, अपने घरों की बात कर ले। बीजेपी एनडीए की बात कर ले, गठबंधन पे क्यों आ जाती है? हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे आपको ज्यादा चिंता है। आज आपको नहीं पता है आज किसी क्या भाव है, क्या सेंटीमेंट से नहीं समझ मीडिया पे नहीं चल रहा है कि आज कांग्रेस के नेता आज आए, उन्होंने दर्शन किया, किसी टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन मोदी जी गाय को चारा खिलाए, ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है आपकी। अगर मोदी जी पैदल चले तो बड़ी खबर है। आपके छोटे मोटे, और ये मेरा बयान नहीं है, ये आप ही के गठबंधन के जो सहयोगी है ना, ये उन्हीं का बयान है। तो छोटे मोटे नेता, आपके कार्यकर्ता कुछ भी करते रहे हैं, पार्टी आला कमान ने तो साफ तौर पर कह दिया है, तो बात तो वही मानी जाएगी ना जो आला कमान ने कहा है। क्विक रिएक्शन जरा सूर्य मैथिल जी, फिर शरद जी में आ रही हूँ। धन्यवाद। देखिए, अभी कांग्रेस के दोनों ही जो मेरे सहयोगी हैं ना, वो यहाँ पर अपने आप को हिंदू दिखाने और बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो टीका भी लगा के आए हैं और साथ में गीता भी लेके आए हैं। लेकिन मैं ये जो सर्टिफिकेट अभी लेके घूम रहे हैं, ये सर्टिफिकेट ये तब कहाँ रख देते हैं जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV कहा जाता है, जब कहा जाता है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, तब कहाँ चला जाता है जब कश्मीर के अंदर 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है, तब कहाँ चला जाता है जब 92 में देश भर में दंगे होते हैं और हिंदुओं का निकाल के मारा जाता है। ये असलियत है इनकी। जब वक्त पड़ा है तो आज काल नेमी ने फिर से अपना रूप धरा है, ये सामने बैठे। शरद जी, मुझे लग रहा है आपके ना ग्रह नक्षत्र आप लोगों के, आपकी पार्टी के पूरे गठबंधन के सही नहीं चल रहे, क्योंकि आप लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपको उल्टा ही पड़ रहा है। वो आप लोगों के सेंटीमेंट शायद समझ नहीं पा रहे, भाव उनके समझ नहीं पा रहे। शरद जी, देखिए, पहले मैं मैथिल जी को स्पष्ट कर दूं कि मेरे हिंदू होने का, ब्राह्मण होने का, सनातनी होने का सर्टिफिकेट तो दुकान इनकी नहीं है, ठीक है? ये मेरे जन्म से। जब राम का अपमान हुआ, जिस हिंदू का खून न खुला, खून नहीं वो पानी है, और जो राम के काम ना है वो बेकार जवानी है। सूर्य मैथिल जी, एक मिनट, लेकिन हिंदुत्व की बात आप करिए, लेकिन बात तो ठीक है, सर्टिफिकेट ना दीजिए ना। मैं आपसे पूछता हूँ हिमानी जी, जब भगवान श्री राम का अपमान खड़े होके वो बकरुद्दीन वहाँ हैदराबाद से करते हैं, तब इनके मुंह में लकवा मार जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे हिंदू है? थोड़ा आराम से। शरद जी, आपने कहा कि रामचंद्र जी पर टिप्पणी होती है, मानस जलाया जाता है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। इस हिंदुस्तान के जो आधार जीवन का है वो राम का संदेश है। जो राम का सम्मान न करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसकी बिल्कुल समर्थन करता हूँ। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां योगी आदित्यनाथ जी भगवा बन के घूमते हैं, उसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर जब मानस फूंका जाता है, उस स्वामी प्रसाद मौर्य को वो गिरफ्तार नहीं करवाते हैं। सुनिए, अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, वही अकबरुद्दीन ओवैसी जो पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमाम प्रदेश घूम घूम के सब सीटों पे लड़ता है।
लेकिन जब इनके प्रदेश में आता है जहां इनकी सरकार आने वाली होती है, उनको सपोर्ट करता है, इनकी वोटों की मदद करता है। शायद आपको पता नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जो AIMIM है वो इन्हीं की बी टीम है। अच्छा। इनसे पूछिए, अगर हैदराबाद में खड़े होके हिंदू कोई गाली दे रहा है, इन्हें लिखित भेज दिया गया है, कार्रवाई क्या कहीं करवा इनके रही पास है? कहीं लेटर जारी हो गया कि ये बताएंगे हमारी बी पार्टी कौन सी है, ए पार्टी कौन सी है। लिखित मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सवाल ये सुनिए, जब ये विभाग मैथिल लेके घूमेंगे ना, तो ये वाला विभाग ये मैं लेके जनता घूमूंगा उसके बाद है, फिर। जनता सब जानती है। रामराज जानने के बाद बट रही है, जो गीता लेके टहल रहे हैं, रामराज जानने के बाद इस चौराहे पे आज फ्री में बांटी जा रही है और ये हाथ में लेके कह रहे हैं कि हम गीता लेके चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मनीष शुक्ला जी आज ठीक है बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। आ हिमानी रही हूँ। जी, हिमानी जी, हाँ। भारत की जनता बहुत समझदार है, हाँ इनके भ्रमजाल में नहीं फंसने वाली है। हाँ। अभी ये ओवैसी को लेके बड़ा चिंतित थे और कह रहे थे क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरफ्तार नहीं करा लेती है। भैया, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है इस समय। अगर आप बड़ा चिंतित हैं, ओवैसी गलत बोल रहे हैं, तो हैदराबाद से बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार है, पकड़ के उसको गिरफ्तार कर लो, भेजो जेल में। लेकिन ये चूंकि दिखावा है, हमको इन दोनों लोगों से बड़ी सिंपैथी है, संवेदना है। इनके मन में जरूर संवेदना होगी हिंदुत्व के लिए, लेकिन जब पार्टी की तरफ से बैठते हैं तो सपा की तरफ से हम अखिलेश यादव का बयान मानेंगे, उनके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को ऑथेंटिक माने कि शरद जी की बात को माने, और हम सोनिया खरगे और अधीर रंजन जी की बात को ऑथेंटिक माने कि श्री श्रवण जी की बात को माने। इनके हिंदुत्व पे मेरा कोई सवाल नहीं है, इनका भी दिल जलता होगा, लेकिन अब मजबूरी है। भैया, किस राजनीतिक मजबूरी में वहाँ अच्छा, पड़े हुए सुनिए हो, ना, आप ये उन कह रहे हैं, हालांकि रामद्रोहियों मुझे के पास पड़े हुए हो। करना है इनको बताइए, हिंदू संवेदना का विषय, हिंदू तो गर्व का विषय है। भैया, संवेदना पर खड़े हम हैं तो आप अयोध्या में हैं। आपके ब्राह्मण आप अयोध्या होने में पे हैं। मेरा कोई सवाल नहीं अयोध्या में, है, अयोध्या में आपके हिंदू हिंदुत्व होने गर्व पे का कोई विषय है, सवाल नहीं संवेदना का विषय है। नहीं है। और बटती मनीष हुई भैया, सुन गीता लीजिए। को साथ लाए हैं। सुनिए। चलिए, गीता तो लिए तो है कम से ठीक कम है, ठीक है, कांग्रेसियों ठीक है। के। Quick reaction फिर जो मुझे wind up जो करना है, wind up कांग्रेसी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आना चाहते, ठीक है, quick उनके reaction। प्रतिनिधि हमारा- अगर बांटी हमारा हुई सुनिए। गीता सही ले तो लिए हैं। हाँ हम प्राण प्रतिष्ठा में ना शामिल होना कहीं हमारा किसी का विरोध का करने का कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं आने का कारण सुन लीजिए क्या है। आप जब इस बात को, जो यहाँ बैठे साधु संत जानते हैं इस बात को, कभी आपने सुना है घर पूरा ना बने और उसमें गृह प्रवेश हो जाए? अरे लेकिन गर्भगृह तो पूरा सुना बन चुका आपने? है। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ बाद में होती है, बता रहा फिनिशिंग हूं। बाद में होती बैठिए। है। आप एक चीज का बैठिए। जवाब दीजिए, आप आज सुन लीजिए हिंदुओं की महाराज, क्या बात करते बात हैं? पूरी हो जाए। आपके बात शासन में पूरी हो आपने जाए। जितने हिंदुओं को कन्वर्ट किया है, जितने हिंदुओं अरे बात को मुस्लिम सुनिए। बनाया है और आपने क्रिश्चियन बनाया है, आपको उसके ऊपर शर्मिंदा होना सरकार का चाहिए। ये